Dear student, good morning. Myself, Shane Alam, your maths teacher. Today, I am going to teach you the first chapter of the maths book, that is real numbers. Dear student, as you know well that what are rational number and what are irrational number. You have studied in your previous classes. But the chapter is real number, so it is compulsory that कि आपको रियल नंबर की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए. तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स is known as the set of real numbers. The set of real numbers is denoted by capital R. You can see the set of real number. यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेशनल नंबर भी है, इरेशनल भी है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है. यहाँ रेशनल है और यहाँ पर एक इरेशनल नंबर है. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रियल नंबर का जो सेट होता है, इसमें आपके सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं और सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं. ओके, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा. डियर स्टूडेंट, इन योर लोअर क्लासेस you have studied that how a division can be checked using the formula. आप लोगों ने एक फार्मूला, ये डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. इस फार्मूले से आपने किसी भी डिवीज़न को चेक करने का एक प्रोसेस सीखा था. इसी प्रोसेस को हमें कुछ वहाँ नाम नहीं बताया गया था, लेकिन रियल में यही जो फार्मूला है यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा है. लेकिन हम इसका कुछ मॉडिफाई फॉर्म यहाँ पर सीखेंगे. फॉर इन एल्जेब्रा, अगर इसी यूक्लिड डिवीज़न लेमा को मैं अगर एल्जेब्रा की फॉर्म दूँ, इफ़ a polynomial px is divided by another polynomial gx if qx is the quotient and rx is the remainder. Then we can express this Euclid division lemma in algebraic form such as px is equal to gx into qx प्लस rx. तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ भी और यहाँ भी देयर आर 4 कंटेंट्स: डिवाइडेंड, डिवीजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर. इफ वी हैव गिवन दैट डिवाइडेड, डिवीजर, कोशेंट, तो हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं. अगर हमको कोशेंट, डिवाइडेंड एंड रिमाइंडर दिया गया तो डिवीजर फाइंड कर सकते हैं. तो कहने का मतलब ये कि आपको इन 4 कंटेंट्स में से कोई भी 3 कंटेंट्स अगर आपको दिए जाएं तो आप 4th कंटेंट्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपका अननोन कंटेंट है. ओके, टू अंडरस्टैंड वेल द यूक्लिड डिवीजन लेमा, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस. इफ ए नंबर 495 is divided by 6, the remainder is 3.
देन फाइंड द क्वोशेंट। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक नंबर हमको 495 जिसको डिवाइड किया जाता है वो डिवाइडेंड है, एंड 6 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवीज़र हो गया, रिमाइंडर 3 दिया गया है और क्वोशेंट हमको फाइंड करना है। तो क्लियर बात हो गई कि यहाँ पर हमको 3 कंटेंट्स दिए गए हैं और हमको 4th कंटेंट जो कि अननोन है दैट इज क्वोशेंट, वो हमको फाइंड करना है। तो हम इस यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से हम किस यूज़ करके हम क्वोशेंट को फाइंड कर सकते हैं, कैसे? You can see here we have dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend is 495 and divisor is 6. We have to find the quotient. हमको क्वोशेंट यहाँ फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, एंड द रिमाइंडर इज 3. We transpose the 3 on left hand side, 495 minus 3, 6 into quotient, and the next step is quotient is equal to 492 upon 6. Now we cancel 6 8s are 48 and 6 2s are 12. So therefore quotient is equal to 82. दिस इज द आंसर। तो हम यहाँ इस एग्जाम्पल में ये क्लियरली देख सकते हैं कि हमने इस यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके जो कि एक 4th कंटेंट था जो कि अननोन था दैट इज क्वोशेंट, हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं अभी यहाँ पर। पॉज किए, क्या किया है? पॉज से आगे बढ़ा दें, तो पॉज पे पीछे फिर वहीं चालू हो जाएगा। क्या हुआ? यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आप ही की बुक से है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। हमको यहाँ पर इन दोनों नंबर का HCF फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लासेस आपने प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीखा, फिर कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम किसी ने भी 2 या 3 नंबर का HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, इस मेथड से हम 2 नंबर का HCF किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो जो स्मॉलर नंबर होता है उससे ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते हैं, 1 टाइम डिवाइड होगा, 90 रिमाइंडर बचेगा, फिर इस डिवीज़र को यहाँ ले लेंगे, फिर 90 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम होगा, फिर रिमाइंडर हमारा 45 बचेगा, और फिर इस डिवीज़र को यहाँ ले लेंगे, फिर 45 से डिवाइड करेंगे, एट लास्ट वी गेट द रिमाइंडर 0। हमने यहाँ देखा यह लास्ट में जो डिवीज़र हमारा 45 है, तो जो लास्ट डिवीज़र होता है वही हमारा HCF हो जाता है। अब हम इसी प्रोसेस को यूक्लिड डिवीज़न लेमा से किस तरह से हम HCF फाइंड करते हैं हम यहाँ देख सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 दैट इज हमने 225 को 135 से डिवाइड किया, तो हम इसको किस तरह से राइट करेंगे? 225 इज इक्वल टू 135, 1 क्वोशेंट था हमारा, 1 यहाँ लिख देंगे, और रिमाइंडर हमारा 90 आया था तो रिमाइंडर 90 लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि 225 को डिवाइड किया 135 से, ये डिवाइडेंड, ये डिवीज़र, ये क्वोशेंट और ये रिमाइंडर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम ये स्टेप रिपीट करते रहेंगे। नाउ वी प्रोसीड ऑन स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 90 हमारा रिमाइंडर था यहाँ पर, और 135 आपका ये डिवाइडेंड है, तो 135 को
हम यहाँ लेंगे डिवाइडेंड के फॉर्म में और 90 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका 1 टाइम डिवाइड होगा और फिर ये रिमाइंडर आपका 45 बचेगा। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तब हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे, स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3, अब यहाँ पर हम 90 को डिवाइड करेंगे और 90 को डिवाइड करेंगे 45 से। तो आप अच्छी तरह जानते हैं 45 2 ज़ा 90 होता है और इस तरह से हम यहाँ इस स्टेप पर आकर रिमाइंडर 0 फाइंड मिल जाएगा हमको। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि लास्ट डिविज़र जो है हमारा 45 है ये। तो लास्ट डिविज़र जो भी होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। मैंने इस प्रोसेस को इसलिए यहाँ पर करके आप लोगों को दिखाया है कि आपको जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है कि 2 नंबर का हम HCF या 3 नंबर का HCF लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, तो आप इस मेथड से आप साइड में कर लेंगे तो आपको ये स्टेप लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में इस तरह डिवाइड किया, आपको हॉरिजॉन्टली इस तरह से लिखना है इसको। I think that you well understand what I am saying to you. Okay? Now I am going to explain the proof of a mathematical statement using the Euclid division lemma. यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल आपके सामने है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 फॉर वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, आप केयरफुली इसको यहाँ देख सकते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमको इस क्वेश्चन में एक हिंट दिया गया है, यहाँ पर 2 है। दैट मीन्स यहाँ पर हमको 2 से डिवाइड करना है। ये हमको हिंट दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर कि हमको डिवाइड किस नंबर से करना है। जो भी हम इंटीजर लेट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर a को एक पॉजिटिव इंटीजर लेट किया, तो मैं यहाँ a को 2 से डिवाइड करूँगा। ऑन डिवाइडिंग a बाय 2 लेट q be the quotient and r is the remainder। using Euclid's division lemma we get, हमको a को डिवाइड करना है तो a को अपने लेफ्ट साइड में लिखना है, 2 से डिवाइड करना है तो 2 आ गया, ये डिवीज़र हो गया, q इज कोशेंट हो गया प्लस r इज रिमाइंडर हो गया। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइडेंड, ये डिवीज़र, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर, ये ही आपकी यूक्लिड डिवीज़न लेमा है और हम इसका यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। वेयर r की वैल्यू जो है वो डिवीज़र 2 और 0 और इक्वल टू 0 के बीच में लाई करेगी। हेयर r इज इक्वल टू 0 एंड 1। 2 वैल्यू हम लेंगे r की 0 एंड 1, क्योंकि r की वैल्यू 0 के इक्वल भी होगी और 0 2 के बीच में भी होगी। 0 2 के बीच में 1 आता है, तो हम यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास 2 आई, 0 एंड 1। तो यहाँ 2 केसेस बनते हैं हमारे। केस फर्स्ट, इफ r इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू 2q हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाय
2 जो कि 2 से डिविजिबल है, और हम ये अच्छी तरह जानते हैं जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो आपका इवन नंबर होता है। एंड द केस सेकेंड, r इज इक्वल टू, अगर हम 1 लें, इफ r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2q प्लस 1 जो कि 2 से डिवाइड नहीं है, तो ये बात क्लियर हो गई कि 2q प्लस 1 क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और 2q 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 2q क्या है, फॉर्म एक इवन पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म हो गई। तो हम ये कह सकते हैं हेंस 2q इज द form of an even positive integer and 2q plus 1 is the form of an odd positive integer for some integer q। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ था किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, कि हमने सबसे पहले यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर लेट किया, उसको 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद डिवाइड कैसे किया, फिर हमने लेट किया q बी द कोशेंट एंड r इज द रिमाइंडर, और फिर इसके बाद हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमने इसमें यूज़ किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो हमने a को डिवाइड किया 2 से, ये q कोशेंट r रिमाइंडर, यहाँ पर हम रिमाइंडर की रेंज लिखेंगे कि 0 और 2 और इक्वल टू 0 के बराबर होती है। फिर उसके बाद r की वैल्यू हमको 0 एंड 1 मिलेगी। एंड यहाँ पर 2 केस बन सकते हैं, जब हम r की वैल्यू को 0 लेंगे और r की वैल्यू को 1 लेंगे। एक केस बनेगा जब हम r की वैल्यू को 0 लेते हैं, और एक केस बनेगा r की वैल्यू को जब हम 1 लेते हैं। तो यहाँ केस 1 में मैंने ये पूरा किया है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर a इज इक्वल टू 2q आ रहा है, और आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 2q जो है 2 से डिविजिबल है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो आपका इवन नंबर होता है। इसी तरह से केस सेकंड में हम आ जाएंगे, r की वैल्यू जब 1 लेंगे तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 आएगा, और हम क्लियरली देख सकते हैं 2q प्लस 1 जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो नंबर आपका ऑड नंबर होगा। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि हैंस 2q इज द फॉर्म ऑफ एन इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड 2q प्लस 1 इज द फॉर्म ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर फॉर सम इंटीजर q। ओके।